जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को पंगु बना दिया है। सबसे पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि देश के अंदर फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए देश के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 3 व्यक्तियों का पैनल बने। बीजेपी ने उसको बदला। प्रधानमंत्री, उनके एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, 2 आदमी अपने रखे और एक विपक्ष का। और रखे ने चुनाव से हफ्ता पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का रिजाइन कराया, अपनी मर्जी से नए आयुक्त अपॉइंट किए। यहाँ तक भी अब परमिशन में गालियाँ लिख के देने लगे। इससे बड़ी और बुरी बात क्या हो सकती है? देखिए, हम हरियाणा के चंडीगढ़ में मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलेंगे और इस पर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। ये सिस्टम के विपरीत है और ये इनकी शुरुआत दिखाती है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते। और देश की जनता भी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। जो दोहरा चरित्र है वो कभी भी ठीक नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी अपने चंद गुर्गों को बैठा के रखती है और विपक्षी दलों के साथ दिल्ली से लेकर कुरुक्षेत्र तक इन्होंने यही हाल किया है। दूसरी बार तो गाली मिली, तीसरी बार भी आपने परमिशन मांगी। देखिए, परमिशन तो मांगी, परमिशन तो मिलेंगी भी, परंतु ये जो अभद्र व्यवहार है, गालियां लिख के इनको रिजेक्ट कर देना, कहना भी कोनी दंदे या माँ की गालियां दे के लिखित के अंदर भेजना, ऐसा तो दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं होता। जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, कार्यालय है, अब वो सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। अब वो अगर ऐसा व्यवहार करता है तो देश की जनता इस चुनाव का निष्पक्ष कैसे माने? बस मैं प्रशासन द्वारा कोई दबाव भी बनाने की कोशिश की भी, अब शिकायत न करें हम कार्रवाई कर देते हैं। जो मर्जी शिकायत ना करे कि ये तो सिफारिशें तो इधर उधर से आती रहती हैं, परंतु नेगोशिएशन रहा हो प्रशासन के साथ पार्टी का, ऐसा कुछ हो? नहीं, मैं तो एक बड़ी स्पष्ट ये कह रहा हूँ जी, ये घटिया से घटिया बात है। इससे घटिया बात इलेक्शन कमीशन का ऑफिस और कर नहीं सकता। जो व्यवहार ये कर रहे हैं कि एफआईआर का जिक्र कुरुक्षेत्र में आके करते हैं। जो व्यक्ति लगभग 195 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं, चंदे का और धंधे का जो संबंध है यहाँ पे चलाया गया। आज ही वो व्यक्ति विदेश घूम रहा है चुनाव के समय, आज ही वो व्यक्ति क्षेत्र में नहीं है, चुनाव के बाद कैसे होगा? पिछले 10 साल में वो किसी के शादी में नहीं आया, किसी के दुख में नहीं आया, कोरोना में नहीं आया, बाढ़ के अंदर नहीं आया। जब जब कुरुक्षेत्र के अंदर और कैथल के अंदर, मंडी के अंदर हत्याएं हुई, 2 बार हुई, तब नहीं आया। व्यापारियों के साथ नहीं खड़ा हुआ, व्यापारियों का दम भरने वाला। तो अब भी चुनाव के समय क्षेत्र में नहीं है, तो चुनाव के बाद कैसे रहेंगे?